सभा को जय मसीह की। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर तुम्हारे बीच में कुछ प्रभु के कुछ वचनों को लेकर आया हूँ। इन वचनों के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि तुम्हारे और मेरी ज़िंदगी में बहुतायत से परमेश्वर काम करेगा। अपने को आशीष और जितने भी शैतानी ताकतों से अपन बंधे हुए हैं वो सारे बंधन टूट जाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मेरे प्रियो, मैं आज देखता हूँ कि जो भी मेरे संपर्क में है, मेरी कलीसिया के जो लोग हैं, जो मेरे साथ डेली की डेली प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं, सहभागी होते हैं, उनके और कलीसिया के लोगों के ज़िंदगी में देखता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में शैतान कुछ परेशानी लेके आता है, कुछ परीक्षा लेके आता है शैतान, और कुछ नाना प्रकार की बीमारी हो जाती है तो वो अपनी बीमारी से हार मान लेते हैं और टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और कहते हैं कि हम तो विश्वासी हैं। तब भी हमारी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ है, परेशानी है। हम कैसे इस परेशानी से बचें और कैसे क्या करें? वो एक बार प्रार्थना करते हैं, 2 बार प्रार्थना करते हैं, उनका विश्वास धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है और एक दिन आता है कि वह विश्वास से क्लेप हो जाते हैं और विश्वासी से वो फिर अपने सांसारिक जीवन में आ जाते हैं, तंत्र मंत्र की शक्तियों पर विश्वास करने लगते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम उस समय क्या करें जिस घड़ी हमें परीक्षा की घड़ी आती है, हम परेशानी में होते हैं, प्रार्थना करते हैं पर वो ठीक नहीं होता है। एक बार प्रार्थना किया ठीक नहीं हुआ, दूसरी बार प्रार्थना किया ठीक नहीं हुआ, तो हम थक जाते हैं। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जीवित खुदावन यीशु राजा इस जगत में मनुष्य का रूप लेकर आया। उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी तकलीफ़ें, परेशानी उन्होंने उठाई। हम तो मनुष्य हैं, हमारी ज़िंदगी में हर एक प्रकार की मुसीबत आती है, हर एक प्रकार के मोड़ आते हैं, उतार चढ़ाव आता है। उस उतार चढ़ाव में हम कैसे हिम्मत रखें, कैसे हम परमेश्वर से बल मांगे, कैसे हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, उन चीज़ों को हम देखेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं तुम्हारे बीच में यूसुफ की कुछ बातें, दानियल की कुछ बातें और प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम बहुत कुछ सीखेंगे आज। हालेलुया। तो प्रियो, हम जैसे देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब उसमें से 37 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 37वां अध्याय 37 चैप्टर और 24वीं आयत को अपन पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा है? और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं वचन को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है आप लोगों के बीच में बांटने के लिए, वह यह है कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। हालेलुया। बोले हालेलुया। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित कभी नहीं हो सकता है। इसका अर्थ है कि पराजित मतलब कभी हारता नहीं है। सत्य को कभी भी कोई भी व्यक्ति जीत नहीं सकता है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, यीशु के बदले हम रखेंगे सत्य, और दानियल के बदले हम रखेंगे सत्य, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं सत्य है। हम देखते हैं कि यीशु को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जलना था। यूसुफ के भाइयों ने, परमेश्वर ने यूसुफ को कुछ स्वप्न दिए। उस स्वप्न का वो अर्थ जानकर उसके भाई और यूसुफ से उसका पिता ज़्यादा प्रेम रखता था उसके भाई की अपेक्षा, उसके भाई की तुलना में। तो उसके भाई उससे जलन रखते थे, ईर्ष्या रखते थे। तब एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह लेट हो गए थे, भेड़ चराने गए थे, तब उस समय उसके पिता अब्राहम ने यूसुफ को भेजा कि अपने भाई को ढूंढ कर लाओ कि कहाँ चले गए वो। तब वह जाता है तो उसके भाई उसको दूर से आते देख वह उसके ऊपर घात करने की योजना बनाते हैं। हालेलुया। उसको घायल कर देते हैं, मारते हैं, और उसका जो भी स्वेटर था, कपड़े थे, उसको निकाल कर फाड़ कर और उसको गड्ढे में डाल देते हैं। और वह गड्ढा कैसा था? और वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ भी जल ना था। हालेलुया। मेरे प्रियो, गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। हालेलुया। इस घड़ी में यूसुफ एक मुसीबत की घड़ी में है। तब वो देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक ऊंट और भेड़ों का एक दल आता है। इस्लामियों का एक दल ऊंट और सुगंध द्रव्य बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। उसके भाई लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऊंट और कुछ वस्तु लेके दल के साथ में आ रहे हैं, ग्रुप के साथ में आ रहे हैं। तब वे सोचते हैं कि इसको ये इस गड्ढे में से निकाल कर इनको बेच देते हैं। तब वह ऊंट के जो दल था, जो ग्रुप था, उन लोगों को, इस्लामियों को बेच दिया, उनके हाथ यूसुफ को बेच दिया। और जब यूसुफ मिस्र में जाता है तब वहाँ पर भी उसकी ज़िंदगी में परेशानी आती है। उस समय राजा की पत्नी उसके ऊपर गलत व्यवहार करने के लिए आती है, पर वह उस गलत व्यवहार नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानता था। इसलिए वो भग जाता है। तो वह रानी उसके ऊपर आरोप लगाती है और वह जेल में चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या स्वप्न दिया। उस स्वप्न के कारण उसके भाई उसके विरोधी हो गए। हालेलुया। इसके भाई उसके विरोधी हो गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम जीवन की ज्योति हो। हालेलुया। जब हम अंधेरे में रहते हैं, जब तक यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने कोई स्वप्न नहीं देखा, तब तक उसके भाई उससे प्रेम रखते थे। परंतु जैसे ही परमेश्वर ने उसके जीवन में एक स्वप्न दिया, उस स्वप्न के कारण उसके भाई उसके विरोधी बन गए। उसको गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे से निकालकर और इस्लामी जो मिस्र की तरफ जा रहे थे, ऊंट का एक समूह लेके उनके हाथ बेच दिया। और मिस्र में जाके उसके साथ रानी ने आरोप लगाया और उसको जेल में भिजवा दिया। परंतु वह उस जेल में रहा। थोड़े समय काटने के बाद में फिर वह जेल से बाहर आकर राजा का स्वप्न का अर्थ बताता है, और राजा उसको उस देश का प्रधानमंत्री बना देता है। हालेलुया। यूसुफ कौन है? यूसुफ सत्य है। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। यूसुफ के जिंदगी में कठिनाई आई, परेशानी आई, परंतु सत्य परेशान तो हो सकता है परंतु पराजित नहीं। वह दुख सहा, तकलीफ सहा, उसके जीवन में परीक्षा आई, हर एक प्रकार की
नाना प्रकार की परेशानियां, तकलीफ, दुख आया, परंतु सत्य परेशान तो हो सकता है परंतु पराजित नहीं। और यूसुफ को परमेश्वर ने उस देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। हालेलुया। और हम दानियल की पुस्तक में से छठवें अध्याय में देखेंगे। छठवें अध्याय के 22वें आयत में हम क्या देखते हैं कि मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरा कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। जब दानियल की जिंदगी में परमेश्वर ने कुछ अद्भुत बातें डाली, क्योंकि दानियल परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था, परमेश्वर के हर एक ही बातों को मानता था, इसलिए परमेश्वर उसके जीवन में काम करता था। और जब राजा ने वहां पर एक प्रस्ताव रखा कि जो इस मूर्ति पूजा मेरी द्वारा बनाई गई सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा, उनने कुछ नियम कानून बनाए। उसके दोस्तों, दानियल के दोस्त, और वह दंडवत करने से मना कर दिया, क्योंकि वह कहता था मेरा परमेश्वर जोरावर परमेश्वर है। हालेलुया। जब वह मना कर देता है तो उसके दोस्तों को वह आग में डाल देता है, और दानियल को शेर की मांग में डाल देता है। हालेलुया। तब दानियल राजा से कहता है, जब शेर की मांग में डाल देता है, शेर उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंचाता है। दानियल की जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें आई, कारावास में गया, दुख उठाया उसने। हालेलुया। उसको शेर की मांग में डाल दिया, उसके दोस्तों को आग की भट्टी में बांधकर रख दिया, परंतु वो लोग कौन थे? उनके अंदर कौन था? सत्य था। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य को मार सकते हैं, सत्य को कारावास में डाल सकते हो, सत्य को बांध कर रखा जा सकता है, परंतु सत्य परेशान तो हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता है। मेरे प्रिय, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अपने अंदर सत्य है। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य को कोई इंसान छेड़ सकता है, सत्य को कोई इंसान मार सकता है, सत्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई अपने पर विरोध भी आएंगे, अपने को दुख भी देंगे, पीड़ा भी देंगे, तकलीफ भी देंगे, कारावास में भी जाएंगे, जेल जाने का समय भी आएगा, परंतु सत्य परेशान तो हो सकता है, परंतु सत्य को कोई भी जीत नहीं सकता। मेरे प्रियो, दानियल को सिंह की मांग में डाल दिया। उस मांग में से सभी, दानियल कहता है मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों को मुंह को ऐसा बंद कर रखा। दानियल कहता है कि हे राजा सुन, मेरा परमेश्वर, मेरा जोरावर परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर सिंह के मुंह को बंद कर दिया और मुझे कुछ हानि नहीं हुई। सत्य परेशान तो हो सकता है परंतु पराजित नहीं। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जाते हैं, देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरियम की कोख में डाला गया, पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई और प्रभु यीशु मसीह उनके गर्भ के द्वारा जन्म लिए। मेरे प्रियो, उसके बाद में जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसके बाद में वह
40 दिन का उपवास होने के बाद में शैतान के द्वारा उसकी परीक्षाएं होती हैं। उसको नाना प्रकार की बातों में फंसाने की कोशिश करता है शैतान लूसीफर। हालेलुया। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो जीवित है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसका सुसमाचार सुनाता है और कहता है कि मेरे पिता ने मुझे भेजा है, तुम्हारे बीच में भेजा है, मैं सब लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए आया हूँ। तब वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते थे जो उनकी गलतियाँ ढूंढने के लिए और उनको बातों में फंसाने के लिए हमेशा ताक में रहते थे। हालेलुया। कभी कभी दिन कोई लोग जब वह सुसमाचार सुनाते थे, उस समय लोगों की भीड़ उसको पकड़ने के लिए भी दौड़ी चले आती थी। कोई लोग पथराव करने की कोशिश करते थे। मेरे प्रिय, वो हर एक परेशानी से जूझता रहा, वो हर एक तकलीफों को सहता रहा। लोगों ने उसका विरोध किया। मेरे प्रियो, और ऐसा समय आता है कि जब वह पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद में प्रभु यीशु मसीह को अदालत में ले जाकर पूछा जाता है। प्रभु यीशु मसीह नहीं कहता है, नहीं बोलता है। अगर वो बोले तो जमीन हिल जाए, अगर वो कुछ कहता तो स्वर्ग से उसके लिए दूत आ जाते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मेरा पिता मुझे लोगों के पापों के कारण मुझे उसका लहू बहाने के लिए, मेरा लहू बहाने के लिए भेजा है। मैं जबान नहीं खोलूंगा। हालेलुया। अपने सबों के पापों के कारण अपन ने व्यभिचार किया, अपन ने झूठ बोला, अपन ने गलतियां की, अपन ने हर एक प्रकार की प्रभु की हर एक वचनों को तोड़कर हम उसके विरोधी हुए। परंतु उन पापों से छुड़ाने के लिए मेरा जीवित प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को उसके स्वभाव, उसके स्वरूप में, उसके स्वभाव को इस जगत में मनुष्य का रूप धारण करके भेजा। उसको लोगों ने परेशान किया, उसको लोगों ने ताड़नाएं दी, उसका विरोध किया। मेरे प्रियो, में तुमसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुमको और मुझे लोग छेड़ेंगे, तुमको लोग विरोध करेंगे। हर एक प्रकार की नाना प्रकार की तकलीफों से अपन जूझते रहेंगे, नाना प्रकार की बीमारी अपनी जिंदगी में आएगी। मेरे प्रियो, हालेलुया। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पकड़ा जाता है, पकड़ा जाने के बाद में उसको क्रूस की सजा सुनाई जाती है, तब सैनिक उसको मारते थे और सैनिक उसको क्रूस उठाकर उसको चलवाते थे। जब वो क्रूस उठाकर चलता था, उस समय उसके पीठों के ऊपर कोड़े मारते थे, कोड़े मारते थे। और कोड़े ऐसे थे कि जब कोड़े मारे जाते थे, उसकी शरीर में से जब कोड़े लगते थे तो वो कोड़े उस शरीर में से चमड़ी भी निकाल के लाते थे, मांस भी उस कोड़े के साथ में निकल जाता था। उस समय चुप रहा। हालेलुया। उस समय उसका शरीर पूरा खून से लहूलुहान हो गया अपने पापों के कारण। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मौत सही। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लेटाकर उसके हाथों में खील के द्वारा, खील को यहाँ रखकर, लंबी लंबी खीलों को यहाँ रखकर उसके ऊपर घन से उसको उसके हाथ को छेद करके क्रूस के ऊपर लटका दिया और उसके पैरों में, उसके हाथों में छेद करके और किले ठोक के उसको क्रूस के ऊपर लटका दिया और उसके सिर में कांटों के मुकुट लगाकर
उसको क्रूस के ऊपर मारा गया। उस क्रूस के समय जो मौत हो रही थी, जब उसको पीड़ा दी जा रही थी, उस समय उसके शरीर से जो लहू निकला था, वह लहू अपने तुम्हारे और मेरे पापों और अपने हर एक जो उसके ऊपर विश्वास करता है उसके पापों के कारण उन्होंने बहाया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता बेटा है, परमेश्वर का स्वरूप है। वो कहता तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह को पता था मेरा बेटा और मेरी बेटी जो इस संसार में है और व्यभिचार में है, जो एक दूसरे के ऊपर हो ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, जो पाप में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, शैतान उनको गुलाम बना के रखा हुआ है, पाप उनको गुलाम बना के रखा हुआ है, पापों के दास हो गए, ये शैतान के दास हो गए। मेरा बेटा और मेरी बेटी के लिए मैंने प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरा बेटा और मेरी बेटी जो पाप का दासत्व में है, शैतान के हाथ में है, जो परेशानी उठा रहे हैं, जो तकलीफ उठा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं देख सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आए, क्रूस की मौत सही और हमें पापों से छुड़ाया। उसका लहू जब बहा हम पापों से आज़ाद हो गए थे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि ओ प्रभु यीशु मसीह को पीड़ाएं दी गई, प्रभु यीशु मसीह को उनको उनकी हंसी उड़ाई गई, उनको मारते थे और बोलते थे कि हे भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा, इस प्रकार की मजाक उड़ाई। मेरे प्रियो, मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। और मेरा आज का टॉपिक है कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि सत्य परेशान तो हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता है। और उस समय लोग देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर लटकाने के बाद में, अपने अंतिम सांस लेने के बाद में, जब ऐसा समय आता है कि वह मर जाता है, मरने के बाद में उसको एक बांधने के बाद में उसको कब्र में रखा जाता है। हालेलुया, कब्र में रख देते हैं उसको। पर प्रियो, मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे का पक्का है, सेनाओं का यहोवा वो हमारे संग है, जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग है। कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तब उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में रख दिया गया। प्रभु यीशु मसीह सत्य, प्रभु यीशु मसीह मतलब सत्य को एक दिन कब्र में रखा, 2 दिन कब्र में रखा, तीसरे दिन सत्य जीवित हो गया। क्योंकि सत्य परेशान तो हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता है। सत्य तुम्हारे और मेरे अंदर रहता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, सत्य को मारा जा सकता है, सत्य को जेल में भेजा जा सकता है, लोग ताड़ना देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परंतु सत्य को केवल परेशान कर सकते हैं लोग। सत्य को शैतान परेशान तो कर सकता है परंतु कभी जीत नहीं सकता है। सत्य को पर कोई विजय नहीं पा सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं तुमसे और मेरे अंदर वाली आत्मा से कहता हूँ कि लोग, शैतान तुम्हारे और मेरी जिंदगी में जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पर ताड़नाएं प्रभु यीशु मसीह ने सही, तकलीफें प्रभु यीशु मसीह ने सही, एक भगवान होने के बाद में, एक ईश्वर होने के बाद में, एक परमेश्वर होने के बाद में ताड़नाएं सही, दुख उठाया, तकलीफें उठाई, पैदल एक गांव से दूसरे गांव में सुसमाचार सुनाते थे परमेश्वर का। ए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमको मोटरसाइकिल दी सेवाई के लिए। उनको सताया, अपने को भी सताएंगे, अपने को भी ताड़नाएं देंगे। लोग विरोध करते थे, अपने पर भी विरोध करेंगे, परंतु मेरे प्रियो, सत्य को गाड़ दिया। 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, तीसरे दिन सत्य फिर जीवित हो उठा। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि लोग तुम्हें ताड़नाएं देंगे, तकलीफ देंगे, परेशानी देंगे, तुम्हारी जिंदगी में परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, पीड़ाएं आएगी, रोग आएंगे। हालेलुया। पर
रोग एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा। अगर तुम विश्वास करते हो तो ओ कौन से भी रोग की, शैतान की औकात नहीं कि सत्य को वो पराजित कर सके। अगर तुम विश्वास करते हो, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के पर विश्वास करते हो, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि शैतान की या किसी तंत्र मंत्र की या कौन सी भी ताकत की, कहा कौन सी भी अशुद्ध आत्मा की इतनी ताकत नहीं कि वह तुमको पराजित कर सके। हालेलुया। जिसके अंदर सत्य है, सत्य परेशान तो हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। जिस प्रकार यूसुफ के अंदर सत्य था, यूसुफ के अंदर परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का भय था। दानियल के अंदर परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का भय था, उसके अंदर सत्य था और संयम सत्य को गाड़ा गया, परंतु सत्य तीसरे दिन जीवित हो उठा। यूसुफ को गड्ढे में डाला गया, यूसुफ के साथ में हर एक प्रकार की तकलीफें आई और राजा की रानी ने इसके ऊपर आरोप लगाकर जेल में डाला गया। जेल में भी सत्य नहीं रहा और सत्य उसे प्रधानमंत्री बनाया। दानियल को सिंह का मुंह बंद करके दानियल को बचाया। सत्य परेशान तो हो सकता है परंतु पराजित नहीं। मेरे प्रिय, मेरे खुदावंद राजा की जय हो। मेरे प्रियो, हमारी ज़िंदगी में जब परीक्षाएं आती है, जब तकलीफें आती है, जब परेशानी आती है, तो उस तकलीफ और उस परीक्षा के पीछे हमारी आशीष मिलती है। हमारी परीक्षा के पीछे हमारी आशीष है, हमारे दुख के पीछे हमारी आशीष है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हम गाते हैं कि दानियल को सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, समुंदर को जिसने दो भागा। जब हम ये गाते हैं और जब हमारे सामने समुंदर जैसी कठिनाई आ जाती है, समुंदर जैसी तकलीफें आ जाती है, समुंदर जैसी हर एक प्रकार की परिस्थिति आ जाते हैं, तो हम उस यहोवा को क्यों नहीं विश्वास के साथ में पुकारते हैं, जिसने समुंदर को 2 भाग किए। वह हमारी परेशानी को, हमारे हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को 2 भाग करने के लिए हमेशा तैयार है। जब दानियल सिंह के मांग में डाल दिया गया, हम गाते हैं कि हे यहोवा दयाळु घनु रे, तारो उपकार कदी नहीं भूलो। नारायण गुफा में गतो दानियल के बाचाड़ी सु यहोवा हमरे पुटी पुटी छे। हे मानव, हे मनवा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर उस यहोवा को ढूंढते हो तो उस दानियल की गुफाओं में से निकलना हो तो सबसे पहले हमें दानियल की गुफा में जाना पड़ेगा, तभी हमारा यहोवा हमें उस गुफा में से निकालेगा। हालेलुया। गाने से कुछ नहीं होता है, गाने के ऊपर जो वचन है उसके ऊपर अमल करो कि हमें भी हर एक प्रकार की कठिनाई से, हर एक प्रकार की कारावासों में लोग डाल देते हैं विरोध करके या तकलीफ देते हैं। हम उस समय दानियल की उस गुफा में रहते हैं जहाँ पर सिंह थे। उस समय परमेश्वर उसको दानियल को सिंह की मांग में से निकाला। ठीक उसी प्रकार ऐसी परिस्थितियों से भी हमारा जीवित परमेश्वर हमें निकालेगा। केवल वर केवल विश्वास रखे, भरोसा रखे, परमेश्वर का भय रखे अपनी जिंदगी में। व्यभिचार से बचे, दुख से, पापों से, हर एक प्रकार की जो पाप है, मूर्ति पूजा से, एक दूसरे से गलत व्यवहार रखने से, व्यभिचार करने से, इन सबों चीज़ों से बच के रहो और केवल परमेश्वर का भय मानो। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य को कोई जीत नहीं सकता। हालेलुया। केवल मैं एक बार फिर आपसे विनती करता हूँ कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तुम प्रार्थना के साथ में, वचनों के साथ में परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे, सत्य को परेशान करेंगे, सत्य को और तुमको और मुझे परेशानी आएगी और संसार के लोग परेशान करेंगे और नाना प्रकार की परीक्षा आएगी, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि सत्य परेशान तो हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो
सकता है और यीशु को जिंदगी में हर एक प्रकार की कठिनाई आई, परेशानी आई, परंतु वह एक दिन उस देश का प्रधानमंत्री बना, क्योंकि वह वचनों को लेकर परमेश्वर का भय मांगकर चलने वाला था। इसलिए सत्य परेशान हुआ परंतु पराजित नहीं हुआ और यूसुफ क्या हुआ, प्रधानमंत्री बना और दानियल सिंह की मांग में से निकल गया और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने में विराजमान है स्वर्ग में। इसलिए सबों को कहता हूँ कि केवल परमेश्वर का भय मानकर चलो और कोई भी तुमको जीत नहीं सकता है। प्रभु यीशु के नाम से मेरा वचन सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ और प्रभु इन वचनों के द्वारा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे रिलेशन के जितने भी तुमसे जुड़े हुए हैं उनको यह वचन शेयर करना, दिखाना, सबको बताना, ताकि इन वचनों के द्वारा जो आशीष तुमको मिली है वो आशीष उनको भी मिल पाए और वो भी आज़ाद हो जाए शैतानी ताकतों से। यीशु के नाम से कहता हूँ, आमीन। यीशु।